हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन द सृष्टि मैथ्स पॉइंट यूट्यूब चैनल। कक्षा 12 के लिए गणित पढ़ रहे हैं। न्यू रैशनलाइज्ड बुक एनसीईआरटी से अध्याय 9 पर विविध प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, दर्शाइए कि अवकल समीकरण इसका व्यापक हल ये है जिसमें ए एक प्राचल है। इस अवकल समीकरण को हल करके हमें ये लेकर आना है, तो ये दिया गया क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए, शुरू करते हैं और यहाँ हम प्रूफ लिखेंगे क्योंकि इसको हम प्रूफ करने वाले हैं। हमारे पास जो अवकल समीकरण है वो कुछ इस प्रकार है, dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। हम इसके चरों का पृथक्करण करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स प्लस इक्वल्स टू माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। वाई वाले टर्म को डी वाई के नीचे लाकर रखते हैं, या डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू डी एक्स को ऊपर गुणा कराते हैं अंश में, माइनस डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब अगर दोनों ओर का समाकलन कर दें तो यहाँ समाकलन चिन्ह लगा देंगे। ये हमारे पास जो समाकलन बनेगा उसको हम विशिष्ट समाकलन बनाएंगे, और उसके लिए यहाँ देखिए नीचे दोनों तरफ द्विघात समीकरण है, हम इनको पूर्ण वर्ग समीकरण बनाएंगे। तो पूर्ण वर्ग समीकरण बनाने के लिए हमें क्या करना होता है बताता हूँ आपको। इधर साइड में देखते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 है। इसमें जो वाई है ना, इसके गुणांक का आधा करके और उसका वर्ग करके जोड़ते व घटाते हैं, जोड़ने व घटाने पर। तो ये जो समीकरण है ये हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 प्लस, देखो वाई का गुणांक तो 1 है, 1 का आधा 1/2 होगा, और इसका वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे। अब वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1/2 तो एक साथ आ गया, 1/2 का स्क्वायर, ओके, एक ब्रैकेट में रख लिया इसे हमने, और इधर से 1 प्लस 1 और माइनस 1/4 इसको अलग ब्रैकेट में रख लिया हमने। ठीक है, समझ आ रहा है ना। ये ब्रैकेट जो पहले ब्रैकेट में है वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और प्लस 4 एकम 4, 4 में से एक गया 3, यहाँ 3/4 आ जाएगा। लेकिन 3/4 को हम √3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ गए ना, √3/2 का स्क्वायर। इसी प्रकार की समीकरण x में भी है, तो यहाँ y को x से रिप्लेस करने पर एक्स स्क्वायर के लिए बन जाएगा ये। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर dy अपॉन इसकी जगह पर ये रिप्लेस कर देते हैं y प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस चिन्ह बाहर लिख दिया, dx अपॉन x के स्थान पर रिप्लेस कर देते हैं x प्लस 1/2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के स्थान पर रिप्लेस कर रहे हैं √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, समझ गए। अब ये दोनों विशिष्ट समाकलन हैं। कौन से विशिष्ट समाकलन? हमने पढ़ा था dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो होता था 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, पढ़ा था ना विशिष्ट समाकलन।
ये विशिष्ट समाकलन यूज करते हैं यहाँ पर। ए का काम √3/2 कर रहा है, तो 1/a tan इनवर्स y + 1/2 अपॉन √3/2, ये हो गया 1/a tan इनवर्स x/a, x का काम y + 1/2 कर रहा है और a का काम √3/2 कर रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। माइनस यहाँ पर आ जाएगा 1/√3/2 ही आएगा यहाँ भी। tan इनवर्स x की जगह पर x + 1/2 अपॉन √3/2 आ जाएगा। ठीक है, √3/2। और अब इसमें हमें कांस्टेंट जोड़ना है। कांस्टेंट को हम खाली c नहीं जोड़ेंगे, उसको हम tan इनवर्स c जोड़ेंगे। ऐसा जोड़ने का कारण क्या है अभी नेक्स्ट लाइन में क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आगे सोल्व करते हैं। ये 2 जो है ना सबसे ऊपर मल्टीप्लाई होगा, 2/√3 आ जाएगा। tan इनवर्स, ये 2 कॉमन ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 2 को, तो 2y + 1/2 हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा, बराबर यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। tan इनवर्स 2 को एलसीएम ले लेते हैं, 2 की गुणा x के साथ हो जाएगी, 2x + 1/2/√3/2, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस tan इनवर्स c हो जाएगा। यहाँ 2/√3 tan इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3 बचेगा। और इधर से ये पूरा पद हम लेफ्ट हैंड साइड में ला रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा, 2/√3 tan इनवर्स 2x + 1/√3 इक्वल्स टू tan इनवर्स c आ जाएगा। ओके, ये 2/√3 दोनों में कॉमन है, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा tan इनवर्स 2y + 1 अपॉन √3 प्लस tan इनवर्स 2x + 1 अपॉन √3 इक्वल्स टू tan इनवर्स c। अब आपने जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी तब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था 10 में, tan इनवर्स x + tan इनवर्स y का। ये फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। पढ़ा था ना, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करते हैं। 2/√3 tan इनवर्स, सावधानी से यूज करना, इसको 2y + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3 दोनों को जोड़ दिया, जैसे x और y जुड़ रहे हैं, बटे में 1 - 2y + 1/√3 गुणा 2x + 1/√3, दोनों को गुणा करा दिया जैसे x y गुणा हो रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे करते हैं अब इसे। इधर है tan इनवर्स c। अब हम इस tan इनवर्स से ये tan इनवर्स कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ 2/√3 तो है ही बाहर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा √3, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 2x + 2y + 2 आ जाएगा, यहाँ 1 और 1 2 हो जाएंगे, अपॉन यहाँ देखिए 2 काम एक साथ करेंगे, एक तो इन दोनों की गुणा करा रहे हैं और साथ ही साथ एलसीएम ले रहे हैं। गुणा कराकर ये 3 बन जाएगा, 3 को एलसीएम ले लिया, 3 की गुणा 1 के साथ होगी, 3 एकम 3 हो जाएगा, माइनस 2y + 1 2x + 1
इक्वल्स टू सी हो जाएगा। ओके, अब इस √3 से इस 3 को काट देंगे √3 बार। ओके, अब ये जो √3 है वो इस वाले √3 से कट जाएगा, तो यहाँ रह जाएगा 2 इंटू, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, इन दोनों की गुणा करा देते हैं, 2 दूनी 4 एक्स वाई, 2 एकम 2 वाई प्लस 2 एकम 2 एक्स प्लस 1 बराबर सी हो जाएगा। ये 2 और ये वाला 2 दोनों गुणा होकर 4 बन गए, 4 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन 3 माइनस, इस माइनस चिन्ह की एंट्री इस ब्रैकेट में करा दो, 4xy माइनस 2y माइनस 2x माइनस 1 बराबर सी। अब देखो 3 में से 1 घट जाएगा, 2 बचेंगे, 4x प्लस वाई प्लस 1 बटे यहाँ 2 बच जाएंगे, 2 माइनस 4xy माइनस 2y माइनस 2x। अब हम 2 काम करेंगे एक साथ, एक तो इसमें से 2 कॉमन लेंगे और साथ ही साथ इस पूरे पद को c के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर 4x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू सी, और ये जो 2 कॉमन लिया है ना यहाँ रख देता हूँ, उसे 2c लिख देता हूँ, यहाँ बच जाएगा 1, फिर x वाला पद लिख देते हैं माइनस एक्स, फिर y वाला पद लिख देते हैं माइनस वाई, फिर एक्स वाई वाला पद लिख देते हैं माइनस 2xy, 2 सब में से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा। ठीक है, इस 2 से 4 को काट सकते हैं 2 बार, या फिर लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू c/2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy। अब c भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट की जगह पर हम एक कांस्टेंट a रख लेते हैं, या x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2xy, जहाँ a जो है ना वो बराबर है c/2 के। तो ये हमें इसमें व्यापक हल बनाना था इसका, जो कि हम बना चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रूव्ड। ओके, समझ आ गया? कोई भी डाउट हो कमेंट कीजिए, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो को जल्दी ही मैं एंड स्क्रीन पर उसका लिंक दे दूँगा, आप एंड स्क्रीन पर जाकर उसको देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग सृष्टि मैथ्स पॉइंट वीडियोज़।